खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 7 जनवरी 2026 को प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जोधपुर कॉलोनी स्थित आवास पर प्रख्यात चिंतक एवं राजनीति शास्त्री गुरुपिता प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुख्य बिंदु यह उभर कर आया कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में तर्क एवं संवेदनशीलता का अभाव है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों एवं समाज सेवी संगठनों को खुलकर आगे आना चाहिए। समाज को शिक्षित करना इन सभी की महती जिम्मेदारी होनी चाहिए। धर्म और जाति को राजनीति से पृथक रखना चाहिए, यही राष्ट्रवाद का परिचायक है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर आरती पाठक, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग तथा पूर्व संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान संकाय BHU हूँ और मेरा गुरुजी से जुड़ाव 1977 से रहा और उनके दिवंगत होने के समय तक रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि वह अपने आप में एक चलती फिरती प्रयोगशाला थी। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की राजनीतिक विधा के मर्मज्ञ थे। उन्होंने जिस प्रकार की वैचारिकी अपने छात्रों में, समाज में और लोगों के साथ विकसित की, उस वैचारिकी का आज बहुत बड़ा महत्व है। आज जब देश उस दिशा की ओर जा रहा है जहां एक तरह की दिशाहीनता या एक खास चिंतन, विचारधारा और पद्धति के प्रति लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, जिसका कोई सुखद भविष्य नहीं होने वाला है, प्रोफेसर त्रिपाठी जैसे विद्वान ऐसी चीज़ों का प्रतिकार करने और सकारात्मक हल निकालने की पहल करते थे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और प्रोग्राम पर उनके जो लेक्चर होते थे, समाज के विधाओं और चिंतन पर उनके जो लेक्चर होते थे, विधि शास्त्र, कानून सम्मत सामाजिक न्यायिक प्रणाली के ऊपर उनके जो विचार थे, ये उनके लेखन चिंतन से प्रस्फुटित होते हैं। उनकी किताब प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका, संघवाद और अनेक किताबें वो उनके जिनके वो लेखक रहे, वो वास्तव में आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। अगर आज प्रोफेसर त्रिपाठी जिंदा होते तो वो यही कहते कि देश तब टूटता है जब कांग्रेस टूटती है। वो ये कहते भी थे और वो हमेशा सलाह देते कि इसे नीचे के संगठन और नीचे के धरातल पर ले जाकर मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि उसी से एक बड़ा निर्माण हो सके। मैं यह समझता हूँ कि उनकी पुस्तक नीति विधि विमर्श अगर कोई ध्यान से पढ़े तो वह ये पाएगा कि किस प्रकार के व्यवहार, आचरण, सोच और चिंतन सिद्धांत के रूप में आजकल के कर्ता धर्ता लोगों के होने चाहिए और कैसा समाज और कैसी शासन प्रणाली मुखर होकर के काम करे, जो जनहित की कभी उपेक्षा न करे और स्वहित से दूर रहे। गुरु जी, आचरण और शिष्टाचार की बात हुई है तो सन 77 से आप गुरु जी से जो सानिध्य में आप आए थे, उस समय में आज के समय में आप क्या डिफरेंस देखते हैं गुरु और शिष्य में? उस समय से इस समय तक जमीन आसमान का अंतर है। मैं 23 जुलाई 1977 को उनसे जुड़ा और 7 जनवरी 98 तक उन्हीं के साथ रहा। उन्हीं के साथ मैंने PhD भी की। हम लोगों के समय में 3 बातों का विशेष महत्व होता था। एक यह, कौन सी चीज़ समाज के प्रति उपयोगी है, निजी हित या स्वार्थ के प्रति नहीं। और दूसरा, सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जो त्याग से उद्भूत होकर के जीवन जीता हो और समाज के लिए जीता हो। और तीसरी चीज़ यह थी कि न्यायप्रियता और लोकप्रियता दोनों एक साथ नहीं चल सकती। न्यायप्रियता ये कहती है कि बहुत सी चीज़ें अप्रिय भी हो सकती हैं, इसलिए लोकानुरंजन के लिए स्तर के नीचे न उतरें। ये हरिहर नाथ त्रिपाठी जी और स्वर्गीय राज नारायण जी, इन्हीं लोगों में मैंने देखा और पाया। दर्शकों को अपना परिचय बताइए। प्रजानाथ शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। प्रोफेसर हरिहर त्रिपाठी जी का 28वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी और पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी जी हम सबके
गुरु थे और एक विश्वविद्यालय की अद्भुत प्रतिभा थे। उनका जन्मदिन, उनकी पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष उनके पुत्र डॉक्टर क्षेमेंद्र त्रिपाठी जी मनाते रहते हैं और उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज सारे लोग विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यापकगण, प्रोफेसर्स, डीन्स और विद्यार्थीगण यहाँ उपस्थित हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए, उनके आदर्शों पर चलने के लिए, उनके बताए गए सिद्धांतों पर चलने के लिए, उनके विचार को आत्मसात करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। तो प्रोफेसर हरिहर त्रिपाठी जी के अगर जीवन परिचय जानना चाहे कम शब्दों में, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। कई ऐसी बातें हैं पुरानी जो उनके संदर्भ में मनोविनोद का वातावरण, जहाँ रहते थे विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, नागरिकों को हंसाते रहते थे, मनोविनोद का वातावरण बनाए रखते थे और अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। जहाँ बैठते थे, जिस विषय पर बोलना होता था उस विषय पर सारगर्भित स्वरों में सारगर्भित विचार व्यक्त करते रहते थे। हमारे उनके परम सानिध्य में रहे हमारे पाठक जी और तमाम लोग, यहाँ प्रोफेसर सतीश राय जी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर रहे हैं, सारे लोग हैं जो उनके श्री चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित किए हैं। मुझे एक परिचय बता दीजिए दर्शकों। मैं प्रोफेसर सतीश राय हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी जी का विद्यार्थी रहा हूँ। गुरु जी पुण्यतिथि है गुरु जी का, और संगोष्ठी है और पुष्पांजलि है, क्या कहेंगे? हाँ, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज से 28 साल पहले आज के दिन ही बहुत अप्रत्याशित रूप से उनका निधन हुआ था और बड़े असमय में वो हम सबका साथ छोड़ करके चले गए थे। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी राजनीति शास्त्री आचार्य थे और एक ऐसे आचार्य थे जो केवल शास्त्रों के मर्मज्ञ नहीं थे। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र हो या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान हो, उसकी विशेषज्ञता के एक प्रतिमान पुरुष थे। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि राजनीति और उसके सैद्धांतिक मसलों पर, व्यवहारिक राजनीति से जुड़े मुद्दों पर वो संभवतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े ओपिनियन मेकर आचार्य थे, जनमत निर्माता थे। प्रिंट मीडिया का ज़माना था उनका समय मुख्य रूप से, और कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होता था या राजनीति को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम होता था, संवैधानिक मुद्दे होते थे और कोई ऐसी घटना जब घटित होती थी और उस पर अभिमत संग्रह अखबार वालों को करना होता था, तो निश्चित रूप से और निर्विवाद रूप से बनारस के अखबार के दफ्तरों में बैठे लोगों की टेलीफोन पर उंगली जब घूमती थी तो सबसे पहले प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी का नंबर डायल हुआ करता था। और कभी भी वो ये नहीं कहते थे कि क्या घटनाक्रम है, थोड़ी देर बाद बात करना तो बताएंगे। बस वो घटना पूछते थे और उसके बाद इमीडिएट ओपिनियन बताना शुरू करते थे। और जिस बेबाक तरीके से लोकतंत्र के पक्ष में, भारतीय संविधान और उसके बुनियादी मूल्यों के पक्ष में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे हुए मूल्यों के पक्ष में वो बेबाकी से जनमत निर्माण की दिशा में अपनी बातें रखते थे, मेरे जैसे आदमी का मानना है या उनके शिष्य का मानना है कि आज होते तो शायद जेल की सलाखों के पीछे होते, क्योंकि विचारों से कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते थे वो, उस तरह का उनका माइंड सेट था। और उस बेबाकी से बोलते जैसे वो बोला करते थे, तो आज मतांतर के प्रति, मतभेद के प्रति, विपरीत मत के प्रति असहिष्णुता का जो आलम है, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो
पनिशमेंट के, प्रताड़ना के शिकार हुए होते।